स्वर से संबंधित हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो जानकारी दिया था उसको कंटिन्यू करते हुए ये उसका दूसरा भाग है। तो हमने बताया कि यदि मेरुदंड यानी कि हमारा जो ऋण की हड्डी है उसको अगर हम स्ट्रेट नहीं रखते हैं, 90 डिग्री कोण पर रख करके नहीं चलते हैं या बैठते हैं, कार्य करते समय नहीं बैठते हैं, तो उसमें जो जीवन रस लिक्विड फॉर्म में होता है जिससे कि हमारे संपूर्ण सेंस ऑर्गन्स का पोषण होता है, सभी ज्ञानेंद्रियों का पोषण होता है, उसका प्रवाह हमारे मस्तिष्क तक नहीं होता, जिससे मानसिक रूप से व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वो जैसे जैसे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं उनका मानसिक स्थिति एकदम गिरता जाता है। और हमारा जो स्वर है वह कुछ इस प्रकार हमारे जीवन में भूमिका निभाता है। भोजन करने के बाद सदैव पहले आपको बाएं और फिर दाहिने लेटना चाहिए, यानी कि अगर हम भोजन करने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पहले हमको बाएं करवट सोना चाहिए, उसके बाद ही दाहिने करवट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो जठराग्नि होती है, जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा होता है तो हमारी जठराग्नि तीव्र होती है, बढ़ती है, प्रज्वलित होती है, जिससे हमारे भोजन का जो पाचन क्रिया है वह तीव्र होता है, भोजन आसानी से पच जाता है। और सदैव जो है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दिन में हमारा अगर चंद्र स्वर चलता है तो वह उत्तम है, और रात्रि काल में अगर हमारा सूर्य स्वर चलता है तो वह उत्तम है। धीरे धीरे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी जिसे बोलते हैं, क्रमशः ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी की गतिविधि पर यदि आप विशेष ध्यान रखते हैं तो धीरे धीरे वायु तत्व पर आपका अधिकार हो जाता है। वायु तत्व पर अधिकार होने से ऐसी बहुत सारी बातें आप जान सकते हैं, पूर्वाभास उनका हो सकता है जो सामान्यतः साधारण मनुष्य नहीं जानते, जैसे तितली, मकड़ी और चींटी। इन्हें वर्षा होने का पूर्वाभास बहुत वर्षा काल से बहुत पहले चल जाता है, बहुत दिन पहले चल जाता है। उसका कारण यह है कि हमारे वायु में जल के संयोग से, सूक्ष्म संयोग से उनको यह पता चल जाता है कि इतने समय बाद या इतने वेग से वर्षा होगा। और मकड़ी सूक्ष्म वायु परीक्षण चेतना उसके अंदर होती है, उसमें भी अधिक प्रबुद्ध और उससे भी अधिक प्रबुद्ध चेतना स्वर योगी को मिल जाती है जो कि योगाभ्यास करते हैं। वह वर्षा गर्मी नहीं, वरन जो भविष्य में घटनाएं घटती हैं, परिवर्तनशीलताएं होती हैं, विलक्षणताएं होती हैं, उन सभी को अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा ज्ञान कर लेता है उनका। और कई सारे ज्योतिषी, भविष्यवक्ता व्यवसाय करते हैं स्वर के आधार पर ही। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या भविष्य में उत्पटांग घटनाएं उनके सामने घटित होने का जो क्रियाकलाप या तांत्रिक प्रयोग कर देते हैं, वह लोग भी स्वर के प्रभाव से ही ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं। सदैव हमारा जो स्वर है वह यौगिक दृष्टि से हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यही कारण है एक योगी का जो स्वर है वह बहुत अधिक समय तक सूर्य स्वर ही उसका चलता है, चंद्र स्वर बहुत ही कम चलता है। कारण उसका यही है कि योगी अपने योगाभ्यास के द्वारा, अपने कठोर प्राणायाम, यम, संयम के द्वारा वह सदैव वायु तत्व पर ही अपना अधिकार करना चाहता है,
जिसके माध्यम से पूर्वाभास की जो उसकी क्षमता होती है वह सदैव बढ़ जाती है या बढ़ती रहती है। इससे भविष्य में होने वाली बहुत सारी घटनाओं का ज्ञान धीरे धीरे उसे होने लगता है और बहुत कुछ जानने और समझने की सामर्थ्य उसमें आने लगती है। ऐसा वह वायु तत्व पे अपना धीरे धीरे जितना कंट्रोल करता जाता है उतना ज़्यादा सामर्थ्यशाली वह होता जाता है, क्योंकि जो भविष्य में घटने वाली घटनाएं होती हैं वह घटनाएं हमारे अपराप्रकृत में कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से पहले घटती हैं, स्थूल रूप से बाद में घटती हैं और सूक्ष्म रूप से घटने से भी पहले यह घटनाएं कारण रूप में घटती हैं। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे 3 शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, जो मुख्य होते हैं। वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य 3 प्रकार का लेकर के हम चलते हैं। उसी प्रकार से हमारे इस जगत में 3 प्रकार के जगत होते हैं, जो कि कारण जगत होता है, सूक्ष्म जगत होता है और स्थूल जगत होता है। तो जो भी घटनाएं घटती हैं वो सर्वप्रथम कारण रूप में घटती हैं, तत्पश्चात सूक्ष्म रूप में घटती हैं, तत्पश्चात स्थूल रूप से वो घटनाएं हमारे अपराप्रकृति में घटती हैं। इसलिए यह योगी जो होते हैं वह सूक्ष्म रूप से अपना सूक्ष्म विकास करके उन घटनाओं को सर्वप्रथम जान लेते हैं। तो यह सारी चीजें वायु तत्व में अपना विकास करने से ही होता है, अपना अधिकार प्राप्त करने से ही होता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो औरों को भी शेयर करें।